और यहाँ पर बालाघाट से आए हुए पास्टर आप सब लोग को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप लोग को सबको जय मसीह की। जय मसीह। कितने लोग खुश हैं? आज परमेश्वर की वचन से 8 बजे तक एक सुंदर और खास संदेश इस मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर आज आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, गोशेन अनॉइंटिंग टू गेट द बेस्ट पार्ट इन आवर लाइफ। मेरे प्रियो, गोशेन का अभिषेक हमारा जीवन में दी बेस्ट पाने के लिए, उत्तम श्रेष्ठ सर्वोत्तम पाने का अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग मेरे प्रिय यहाँ पर गोशेन अनॉइंटिंग पाना चाहते हैं? गोशेन अनॉइंटिंग। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से बहुत देर 1 आवर में इस संदेश को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। और मेरे प्रियो, टॉपिक सेकंड कमिंग और हम लोग ने 1000 साल राज्य करने के विषय, दूसरी आगमन के विषय प्रचार करेंगे और 1000 साल राज्य करने के विषय में प्रचार करेंगे। मिला के 1.5-2 घंटा करेंगे करके सोच रहे थे, बट आज का समय कुछ अलग है ना। मैरिज एनिवर्सरी है और अच्छे से आज आप लोग के लिए मेरे प्रियो दी बेस्ट जो परमेश्वर आप लोग के लिए जो देना चाहते हैं, सर और मैडम लोग के अवसर पर यह संदेश स्पेशली आप लोग दोनों के लिए और इस अवसर पर आए हुए आप सबके लिए मेरे प्रियो गोशेन अनॉइंटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में जितने भी लोग थे सबके जीवन में अलग अलग प्रकार का अभिषेक परमेश्वर दे के रखा है। आज मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में बैशबा अनॉइंटिंग, किसके जीवन में? अब्राहम के जीवन में बैशबा अनॉइंटिंग प्रभु दिए। इसका मतलब है 7 कुआओं का अभिषेक, 7 कुआओं का अभिषेक। मेरे प्रियो, आइजक के जीवन में रहबोत अनॉइंटिंग प्रभु दिए। रहबोत अनॉइंटिंग, रहबोत अनॉइंटिंग का मतलब मेरे प्रियो एक्सपैंड एंड लार्ज। मेरे प्रियो, सीमाओं का बढ़ाने वाला अभिषेक, रहबोत अनॉइंटिंग, यानी हमारा जीवन में सब कुछ बढ़ने का, फैलने का, चौड़ा स्थान में जाने वाला अभिषेक, पहुंचाने वाला अभिषेक, रहबोत अनॉइंटिंग आइजक के जीवन में प्रभु दिए। और मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग है मेरे प्रियो द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति। साथ ही साथ बेतेल अनॉइंटिंग का मतलब है मेरे प्रियो द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, और द गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का फाटक का अभिषेक, यानी प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने वाला अभिषेक याकूब को परमेश्वर दिए थे। और यहां पर यूसुफ को स्पेशली परमेश्वर इस्राएली प्रजा को, जो उनसे मिलने जो गए थे इस्राएल देश में, मेरे प्रियो इस्राएल देश से जो मिस्र में जो गए थे लोग, वो सब मेरे प्रियो गोशेन अनॉइंटिंग को प्राप्त किए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यूसुफ का नाम का 3 अर्थ होते हैं। यूसुफ का नाम का 3 अलग अलग अर्थ। एक मीनिंग, यूसुफ का नाम का मतलब होता है ही एड्स, परमेश्वर सब कुछ जोड़ता है। उसके जीवन में प्रभु सब कुछ जोड़ के दिए यूसुफ का। और मेरे प्रियो, यूसुफ का दूसरा नाम का मतलब और अर्थ होता है फ्रूटफुल बो, फलवंत शाखा, फलवंत दाखलता, यूसुफ। और एक और भी नाम है उसको, मिस्र देश में मेरे प्रियो उसका एक नाम दिया गया
अकाल के समय पे सबको बचा के रखने वाला सेवियर, मिस्र देश का नाम मिला उसको, फिरौन ने दिए थे। तो आज मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में यीशु मसीह का जीवन देख सकते हैं। यूसुफ के जीवन से 30 क्वालिटीज यीशु मसीह का निकाल सकते बाहर यूसुफ के जीवन से। तो आज मेरे प्रियो, चलिए प्रभु की वचन से मैं आज गोशन अनॉइंटिंग, इस गोशन अनॉइंटिंग का 4 अर्थ रहते हैं। गोशन का मतलब 4 अर्थ, 4 मीनिंग्स। नंबर 1, मेरे प्रियो, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, कोविड के टाइम पे, कोरोना के समय पे जो हम लोग को बचा के रखा कुछ है तो ये गोशन अनॉइंटिंग था। अकाल के समय पे मेरे प्रियो, तृप्त करने वाला अभिषेक क्या? अकाल के समय पे आपकी हड्डियों को हरा भरा रखने वाला अभिषेक, ये गोशन अभिषेक है। आज मेरे प्रियो, कुछ साल पहले की बात है, मैं वचन सुन रहा था। एक प्रभु का दास, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उसको स्वर्ग राज्य में लेकर गया और वहां पर जितने भी भक्त लोग थे वे सब बैठे हुए थे। जो प्रभु का सेवा करके जो स्वर्ग में गए थे वे सब बैठे हुए थे। और यीशु मसीह वहां पर, ध्यानपूर्वक देखिए, उस प्रभु के दास से बोल रहा था, आपको इनमें से कौन सा अभिषेक चाहिए? और उन्होंने बताया, उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, कंबाइंड अनॉइंटिंग मांगो, कंबाइंड अनॉइंटिंग। मेरे को उसको मतलब क्या होता उसको नहीं मालूम था। उन्होंने पवित्र आत्मा अगुवाई किए और वहां पर सब लोग, बिल्ली ग्राम से लेकर जितने भी मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग थे, स्वर्ग में बैठे हुए थे। और इनमें से सेवकाई करने के लिए आपको कौन सा अभिषेक चाहिए? और पवित्र आत्मा कंबाइंड मांगो करके बताया। और उसने सबके अंदर का निकाल के थोड़ा थोड़ा मेरा अंदर डाल दो। परमेश्वर सबके अंदर का मुझे चाहिए, कंबाइंड अनॉइंटिंग चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। मैं उस समय फास्टिंग प्रेयर में था और जब वो सुना मेरे बाल रोकते खड़े हो गए। तुरंत मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए प्रभु। इसने कंबाइंड अनॉइंटिंग मांग लिया और परमेश्वर उसको दे दिए। वो वापस आ गया आत्मा में, और मुझे भी चाहिए प्रभु। मैं क्या मांगू? गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में जाते जाते फास्टिंग प्रेयर चल रहा था 40 दिन का। पवित्र आत्मा मुझे भी कुछ दे दीजिए, मुझे भी चाहिए। तुरंत मैं भी क्या मांगू ऐसे करके मैं गाड़ी चलाते चलाते प्रार्थना कर रहा था। तुरंत पवित्र आत्मा आवाज से बात कर रहा था, मल्टीपल अनॉइंटिंग मांगो, मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके मांगो। अरे बाप रे, ये क्या होता कुछ पता नहीं। प्रभु मुझे मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके चाहिए। तो किसका? तो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। उसने जो सेवा करके जो स्वर्ग में गए उन लोग का अभिषेक मांगा। तो मुझे पुराना नियम के भक्त लोग का, नया नियम के भक्त लोग के अंदर जो अभिषेक था वो कौन सा अभिषेक है, वो अभिषेक के बारे में मालूम होना चाहिए। और सबके अंदर का अभिषेक मुझे चाहिए। ऐसा प्रभु से जब मांगा, मेरे प्रियो, मैं सोचता था 7 प्रकार का अभिषेक रहते हैं, बट परमेश्वर की वचन में उससे भी ज्यादा प्रकार का अभिषेक है। वो सारा अभिषेकों के विषय में प्रकाशन दिया परमेश्वर, और साथ ही साथ वो मल्टीपल अनॉइंटिंग का परमेश्वर के अनुग्रह से उसका प्रकाशन और उसका टीचिंग प्रभु दे चुका था। हालेलुया, हालेलुया। उन टॉपिक्सों को कहीं प्रचार कभी नहीं किए। तो आज इस रीति से इस मैरिज के अवसर पर कुछ परिवारों के लिए यहाँ पर इस गोशन अनॉइंटिंग का संदेश को आज आप लोग के बीच में बांट रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। गोशन का 4 अर्थ है। नंबर 1, गोशन का मतलब है प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुतायत। गोशन का मतलब ड्रा नियर, कम क्लोजर, करीब आना, दूसरा अर्थ। और तीसरा मेरे प्रियो, तीसरा
तीसरा अर्थ है इसका अकाल के समय पे सर्वाइव रहने वाला सर्वाइवल प्रोटेक्शन, तीसरा अर्थ सर्वाइवल प्रोटेक्शन, तीसरा अर्थ। और चौथा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, है ना। और चौथा अर्थ इसका टू गेट द बेस्ट, उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ पाने वाला अभिषेक। तो आज मेरे प्रियो, ये नया साल में ये दूसरा दिन या कलीसिया में और आप लोग के बीच में परमेश्वर मेरे प्रियो इस घोषणा अनॉइंटिंग के द्वारा आप सबको इस साल विशेष रीति से ब्लेसिंग्स देने चाह रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लोग को ऑलरेडी यह घोषणा अनॉइंटिंग मिल चुका था। 7 विषय में आज आप लोग के बीच में प्रभु चाहेंगे तो कुछ ज्यादा भी बता सकते हैं, पर 8 बजे तक जितना पॉइंट्स हो पाएंगे उतना बताएंगे। हालेलुया। चलिए मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। मेरा प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, मिस्र में इस्राएली प्रजा कितने साल तक थे? कितना? 40 साल मिस्र में, 400 साल थे। और बात करेंगे तो यूसुफ का भी गिनेंगे तो 430 साल। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय जंगल में इस्राएली प्रजा कितना साल थे? 40 साल। जंगल में कितना साल थे? 40 साल। और मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में है इस्राएली प्रजा जब मिस्र में थे, परमेश्वर कितना चमत्कार दिखाया उनको। मिस्र में जब थे इस्राएली प्रजा, उनको कितना चमत्कार दिखाए? 10, है ना। और जब मिस्र से ध्यान देखिए 40 साल, 400 साल थे, 400 साल में 10 चमत्कार दिखाया परमेश्वर। और जब इन लोग मिस्र से जब बाहर आए हैं, 40 साल में 100 से भी ज्यादा चमत्कार कर दिखाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, मिस्र ये गोशेन कहां पर है मालूम? गोशेन कहां पर है मालूम आप लोग को? मिस्र में। और गोशेन क्षेत्र कौन सा रिवर के पास है मालूम? नील नदी। नील रिवर के करीब हरा भरा रहने वाला जगह अगर कुछ है, वो गोशेन क्षेत्र है। वो गोशेन क्षेत्र। आज मेरे प्रियो इस गोशेन क्षेत्र ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कहना चाहता हूं जिसके जीवन में परमेश्वर इस गोशेन क्षेत्र को, मेरे प्रियो गोशेन अनॉइंटिंग को जिसके जीवन में परमेश्वर देते हैं, उसके जीवन में सब कुछ अचानक सडनली हो जाते हैं। उसके जीवन में सब कुछ अलौकिक रीति से हो जाते हैं, क्योंकि इस गोशेन अनॉइंटिंग में है क्रिएटिव पावर छुपा हुआ है। आज प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम लोग मेरे प्रिय देखते हैं। नंबर 1, बट गोशेन में कुछ नहीं गिर रहा था। मिस्र में सब कुछ मर रहा था, बट गोशेन में कुछ नहीं मरता था। और गोशेन में ध्यानपूर्वक देखिए, मिस्र में अकाल, मिस्र में ध्यानपूर्वक देखिए अकाल के कारण सब कुछ मर रहा था, बट गोशेन क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा था। मिस्र में अंधकार था, बट गोशेन क्षेत्र में उजाला था। आज मेरे प्रिय यही फर्क है सांसारिक लोगों का और प्रभु के लोगों का। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग जहां पे भी रहते हैं, परमेश्वर के लोग जहां पे भी रहते हैं, टॉप लेवल पे रहते हैं, हाई लेवल पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में यह गोशेन अनॉइंटिंग जिसके जीवन में प्रभु देते हैं, वो यूसुफ के जैसा ऊंचा पोजीशन पे रहते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लूसीफर को यदि ऊंचा पद परमेश्वर दे सकते थे, तो हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, उसकी समानता में बनाए गए हैं। और हमको क्या है? लूसीफर तो उसके परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया था, वो स्वर्गदूत थे।
बट हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में क्या कभी आप लोग स्वर्गदूत को सिंहासन होते हैं ऐसा कभी पढ़े आप लोग? स्वर्गदूत कहीं बैठते हैं क्या? परमेश्वर स्वर्गदूतों से कितना प्रेम किया ऐसा लिखा रहता है क्या बाइबल में? तो मेरे प्रिय, आज ध्यानपूर्वक देखिए, स्वर्गदूत परमेश्वर की दृष्टि में महान है या प्रभु के लोग महान है? बताइए। प्रभु के लोग महान है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति अगर एलीशा जैसा बन जाते तो उसके लिए परमेश्वर कितने स्वर्गदूत को भेज सकता है पता आप लोगों को? एक व्यक्ति के साथ कितने स्वर्गदूत रहते हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए? एक विश्वासी के साथ 1 2 स्वर्गदूत, कुछ लोग को 1। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जो प्रभु को नहीं जानते उसके पास भी स्वर्गदूत रहते हैं, मालूम? और जो प्रभु को ग्रहण किए उद्धारकर्ता के रूप में उसके पास 2 स्वर्गदूत रहते हैं। और जो सेवक है एलीशा जैसा सेवा करते हैं उसके साथ कितने स्वर्गदूत रहते हैं मालूम? 10,000। रेफरेंस दिखा दो, 10,000 देके निकलूंगा मैं आज। बहुत अच्छा बताया। 12 पलटन आने कितने होते हैं? 3,000। ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह 12 पलटन का बताए थे। एक पलटन यानी 6,000, 12 पलटन यानी 72,000 एंजल्स। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करूंगा क्या मेरे लिए पिता 12 पलटन को नहीं भेजेंगे? तो मेरा प्रिय है 12 पलटन यानी 72,000 एंजल्स। और एलीशा के पास 4 गुना बढ़ा के भेजा था परमेश्वर। एक नबी अगर प्रॉब्लम में रहते हैं उसके पास परमेश्वर कितने स्वर्गदूत भेजते हैं मालूम? 72 का। मेरे प्रिय, एक स्वर्गदूत एक रात में कितने लोगों को मार देगा मालूम? एक स्वर्गदूत एक रात में कितने लोग को मारेगा मालूम? एग्जैक्टली। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका लाइफ सेट करे यीशु के नाम से। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोग को मार देगा। पर यहां पर बात यह है, कोई भी स्वर्गदूत एक को भी पहचान नहीं कर पाएगा। वो मार तो देगा। तो मेरे प्रिय, यहां पर एक प्रभु के दास के लिए है मेरे प्रिय, एमएलए एमपी लोग इधर उधर जाने से उनको सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस लोग आगे के लिए 72,000 स्वर्गदूत थे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन से। गोशेन अनॉइंटिंग, प्रभु के वचन में 7 बातें बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जब इन लोग गोशेन क्षेत्र में जब इन्होंने पहुंचे थे, सबसे पहले योदा को रखे थे। किसको रखे थे? योदा को रखे थे। चूत, प्रभु के वचन में मेरे प्रिय देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 46 का 28। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसके जीवन में स्तुति आराधना का अनुभव रहता है, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति गोशेन में एंटर होते हैं और गोशेन में बसने का मौका मिलता है। यहूदा का मतलब है वर्शिप, आराधना। मेरे प्रियो, हम लोग आराधक बनना चाहिए, हम लोग परमेश्वर का स्तुति करने वाला होना चाहिए, तब हमारे लिए परमेश्वर गोशेन का अनॉइंटिंग रिलीज कराएंगे। गोशेन, इट इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप,
एक आराधना करने वाला स्थान है, प्लेस है गोशेन। नंबर 1। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के दिन से आप लोग के जीवन में आराधना करने का और परमेश्वर का स्तुति करने का अनुभव में आपको लाने पाए। यहां पर कितने लोग को स्तुति आराधना पसंद है? तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में 24 घंटा क्या होते रहता है? स्तुति और आराधना। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय गोशेन में यहूदा को आगे रखे, क्योंकि स्तुति आराधना के द्वारा ही कुछ इनविजिबल डोर्स परमेश्वर ओपन करते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय उसके पाठकों में प्रवेश करेंगे कैसे? धन्यवाद के साथ। आज प्रभु की वचन में आज के दिन से आप लोग के जीवन में शैतान या मेरे प्रिय जादू टोना करने वाले लोग कुछ भी बंद करके रखे हैं, और फाटक यीशु के नाम से खुलने पाए, और फाटक यीशु के नाम से खुलने पाए, ताकि आप लोग को भी बेस्ट मिलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं गोशेन एक आराधना करने की जगह, क्योंकि मिस्र में कोई आराधना नहीं चलता था, बट गोशेन में आराधना चलता था। आज मेरे प्रिय संसारिक लोग, मेरे प्रिय वर्ल्ड इज लाइक इजिप्ट। संसार जो है वो मिस्र के समान है, बट मेरे प्रिय जो प्रभु के लोग हैं वो कहीं भी हो, वो गोशेन एक्सपीरियंस में आ जाते हैं आराधना करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। आप खोलिए 47 उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 47। आप पढ़ेंगे अच्छे से। 6 आयत को हम पढ़ते हैं, 6 आयत को, 47 का 6। और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, मिस्र देश तेरा सामने पड़ा है, इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोसेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। रुकिए रुकिए रुकिए, गोशेन की जगह पे वहां पर क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़िए एक बार और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग है, उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे। हालेलुया। मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर जानते हैं किसको कब कहां पे रखना है। इज इट ट्रू? ये सच है। मेरा प्रिय, परमेश्वर के वचन में मिस्र से परमेश्वर और कहां लेके गए उन लोग को? काना, रूस लेके गए। गोशेन वहीं पे था, वहां से उन लोग को कहां लेके गए? गोशेन से कानान लेके गए, गोशेन से कानान लेके गया। कानान में एक व्यक्ति रहता है, मेरा प्रिय, वो हेब्रोन मुझे चाहिए, वो हेब्रोन मुझे चाहिए। खाले आज मेरे प्रिय, हम लोग को गोशेन में ही नहीं, गोशेन से कानान में भी जाना है, कानान से कानान में हेब्रोन को भी पाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर को पता है कब किसको कहां भेजना है, कब किसको कहां रखना है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में नंबर 2, ये दूसरा विषय है, गोशेन आपका दी बेस्ट पाने वाला जगह है, दी बेस्ट मिलने वाला, यानी वहां पर उत्तम भाग में उस लोग को क्या करना? बसा देना। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो, ये आप लोग के लिए जो हुक्वा में है, जितने भी लोग हैं, ये आप लोग का गोशेन है। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा हम गोशेन में हैं? वो गोशेन क्षेत्र पूरा हरियाली रहेगा, वो गोशेन क्षेत्र पूरा हरा भरा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर में, आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में जो अब तक आप लोग ने नहीं देख पाए वो देखेंगे इस साल में, जो अब तक जो नहीं सुन पाए वो सुनेंगे इस साल में आप लोग, अब तक जो नहीं समझ पाए इस साल में आप लोग समझ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, गोशेन में ही क्यों, मिस्र देश पड़ा था वहां पर, बट गोशेन में बसा दो करके फिरौन बोल रहा था। फिरौन, ध्यानपूर्वक देखिए, फिरौन को पता नहीं है गोशेन का वैल्यू, गोशेन की कीमत वो नहीं जानते थे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं गोशेन इस्राएली प्रजा के लिए दी बेस्ट है करके पता लगाने वाला कौन थे, पता लगाने वाला कौन थे? गोशेन अच्छा है, यूसुफ। देखिएगा परमेश्वर के वचन में तीसरा विषय के रूप में प्रभु की वचन से उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 46 और आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन से 34 आयत। तब यह कहना, तेरा दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर यूसुफ इस्राएली प्रजा को, फिरौन को कुछ कहने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा है? क्या कहने के लिए कह रहा है इस्राएली प्रजा को? वो कहने से ही गोशेन में बसने पाएंगे। क्या है? क्या कहने से? आप लोग फिर से पढ़िए उस आयत के एक बार और। तब यह कहना, तेरा दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सब मसीह लोग से है, दूसरे लोग एक प्रकार का गुनाह करते ही है। ध्यानपूर्वक देखिए, मिस्र लोग जिनके जीवन में चरवाह का प्रोफेशन नफरत करते हैं, और परमेश्वर की वचन में है, मेरा प्रिय, आप चरवाह हैं ये मत बोलिएगा। आपके पास बचपन से आप लोग पशुओं का मालिक लोग हैं। हमारा प्रॉपर्टी जानवर है। हम उसको जैसे नौकर टाइप का काम करते हैं ना, उसका नजर उनके दृष्टि में एकदम गिरा हुआ नजर रहता है। बट मालिक है तो, जानवर का मालिक है तो वो जानवर सारा आपका है, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि पुराना समय पे जिसके पास ज्यादा जानवर थे वो संपन्न व्यक्ति थे, जिसके पास ज्यादा जमीन था उन लोग संपन्न लोग थे, जिसके पास शेरे ज्यादा गोल्ड था उन लोग संपन्न लोग थे। और अभी क्या टाइम पे जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसका बिजनेस ज्यादा है, वो संपन्न लोग टाइप के लोग देखते हैं। बट परमेश्वर कैसे देखते हैं? परमेश्वर कैसे देखते हैं वो अलग टॉपिक है, अभी उधर नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में एक यहां पर हम देख सकते हैं, आप लोग ऐसा बोलिएगा उससे क्या होगा, आप लोग गोशेन में रहने के लिए वो भेज देंगे। क्योंकि इन लोग को कहां रखना है? गोशेन में। इसका मतलब मैंने ध्यानपूर्वक देखिए, चरवाहा लोग है ना, तुम लोग वहां चले जाएंगे। अभी मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा के साथ उन लोग खाना नहीं खाते थे। इस्राएली प्रजा के साथ उन लोग खाना नहीं खाते थे। मिस्र लोग इस्राएली प्रजा का बलि चढ़ाना उनको पसंद नहीं था। इस्राएली प्रजा का बलिदान भी पसंद नहीं है। इस्राएली प्रजा का परमेश्वर भी उनको पसंद नहीं था। और यहां पर जैसे लिखा हुआ है, इस्राएली प्रजा चरवाह के लोगों से नफरत करते थे, क्योंकि उन लोग जानवर को पूजते थे, जानवर का पूजा करते थे।
वो 10 देवता के बारे में कभी और बताएंगे, मिस्र की 10 देवताओं के बारे में। आज मेरे प्रियो, मिस्र के वो 10 देवताओं को परमेश्वर क्या किए? दंडित किए। आज परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, तीसरा विषय के रूप में आप पढ़िएगा प्रभु की वचन में, ये लैंड ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीसरा विषय गोशेन, इट इज ए लैंड ऑफ हिडन अपॉर्चुनिटीज। गुप्त मेरे प्रियो, गुप्त रीति से आपके लिए मौकाओं को बाहर उबार के, बाहर निकाल के देने वाला जगह होता है गोशेन, लैंड ऑफ हिडन अपॉर्चुनिटीज। मेरे प्रियो, अब तक आपके लिए परमेश्वर जो गुप्त रीति से खजाना जो भी रखा है, वो आप लोग के पास आने पा यीशु के नाम से, वो आप लोग के पास आने पा यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं आपके लिए परमेश्वर जो कुछ देना चाहते हैं वो अभी गुप्त रीति से है, और उस गुप्त रीति से जो रखा हुआ है उसको परमेश्वर उबार के दे सकते हैं। हिडन अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने वाले ने वो जगह हाइड किया गया था, बट यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, वो जहां पर नई नदी बहता था, उस नई नदी के बगल में हरा भरा क्षेत्र में मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को कुछ दूसरा बताते, इस्राएली प्रजा वहां बसने नहीं देते थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको वो बुद्धि देंगे किसके साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कब बात करना है, वो सब प्रकार का नॉलेज बुद्धि परमेश्वर हमको दे सकते हैं। आज परमेश्वर की वचन में हमारा बातों के कारण कभी हमारा जीवन प्रॉब्लम में आ जाती है, हमारा बातों के कारण हमारा जीवन में आशीष आते हैं, हमारा बातों के कारण लोगों के दृष्टि में हम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि बातें फंसा देते हैं। आज परमेश्वर की वचन में तीसरा विषय है ये गोशेन, लैंड ऑफ हिडन अपॉर्चुनिटीज। चौथा विषय के पास चलते हैं मेरे प्रियो, ये गोशेन क्षेत्र जो है परिवारों को रीयूनियन करके कंसलेशन, मेरे प्रियो परिवारों को जो मेरे प्रियो जो लोग टूट चुके हैं, जो लोग दूर हो चुके हैं, उन लोगों को सबको मिला के रखने वाला अभिषेक है ये गोशेन अनॉइंटिंग। मेरे प्रियो, ये चौथा विषय है परमेश्वर की वचन में। देखिएगा 46 का 29 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक का 46 का 29 आयत, आप अच्छे से पढ़िए। यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इट इज अ प्लेस ऑफ फैमिली रीयूनियन और रिकंसिलिएशन। एक समय था सब लोग यूसुफ को छोड़ दिए थे, एक समय था यूसुफ को मेरे प्रियो बेच दिए थे, यूसुफ को मेरे प्रियो यूसुफ से जलन रखते थे, नफरत करते थे। और यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, अब गोशेन में है, जब इन लोग आए यूसुफ के साथ गला मिला रहा है, यूसुफ उन लोग के साथ गला मिला रहा है, और इन लोग को सबका क्या हो रहा है बोलने से मेरे प्रियो रीयूनियन हो रहा है, फिर से इन लोग के साथ मेरे प्रियो रिश्ता मजबूत हो रहा है। इस गोशेन अनॉइंटिंग में जो भी आते हैं परमेश्वर के साथ उन लोग का रिश्ता मजबूत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हम लोग गोशेन अनॉइंटिंग में आ जाए। इस गोशेन अनॉइंटिंग के द्वारा हम लोग मेरे प्रियो हमारा टूटे हुए रिश्ता मजबूत हो जाए। जो छोड़ चुके आपको उन लोग आपके पास वापस आ जाए। जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं वो आपको समझ में पाएंगे। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में मेरे प्रियो दो स्वप्न आया, उस स्वप्न का अर्थ बताया, उन लोग छीनने लगे, चलन रखने लगे, गुस्सा हो गए, मारने का योजना बनाए।
ले जाके गड्ढा में धकेल दिए, मार देंगे करके सोचे, नहीं, निकाल के बेच देंगे। और लोग जान अनजाने में क्या कर रहे हैं मालूम? जान अनजाने में जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर का हिडन प्लान देखिएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को गुलाम के रूप में कहां पहुंचा रहा है? मिस्र में पहुंचा रहा है। काय के लिए? एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, उस टाइम पे इस्राएली प्रजा को वहां पर लेके जाने के लिए, और वहां का 10 प्रकार का देवी देवताओं को मिस्र का परमेश्वर जजमेंट देके, न्याय करके वहां से फिर इस्राएली प्रजा को बाहर निकाल के लाना चाह रहा था। आज परमेश्वर का आपके जीवन के लिए कुछ हिडन प्लान्स रहते हैं। जब आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अटूट और मजबूत रिश्ता बना के रखते हो, कुछ खास होता है आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की वचन में 4 बातें मैंने बताया, 5वीं बात देखते हैं प्रभु की वचन में। खोलिएगा 47 का 12 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 47 का 12। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता की सारी घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सरवाइव हो रहे थे। और वहां पर चल क्या रहा था? वहां पर थोड़ा सा 13 आयत को देखिए, 13 आयत देखिए। और उस सारे देश में, सारा देश में खाने को कुछ न रहा, खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, अकाल बहुत भारी था। और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। दोनों देश मतलब त्रस्त हो गए, मतलब भूख के कारण पूरा, अकाल के कारण पूरा तहस नहस हो गया। बट बाइबल में लिखा रहता है गोशेन में मेरे प्रियो 7 साल का 14 साल का फसल रखा हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये कानान देश, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा के लिए गोशेन देश जो था, कानान देश के जैसा प्रभु रखा था। वहां पर कानान देश के जैसा रखा था। मेरे प्रियो, कानान भी पूरा ये हो रहा था उस समय, इस्राएल देश, और मिस्र के साथ भी ऐसी हो रहा था। बट गोशेन क्षेत्र में अनाज था। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं इस साल में परमेश्वर आपको आत्मिक भोजन बटोरने के लिए आप लोग को यूसुफ का विस्डम देने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग के खत्तों को अनाज से भर देंगे यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में परमेश्वर का अनाज आने पाए, परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, हम लोग को वचन का भंडारी हो जाना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर का ज्ञान का भंडारी होना चाहिए। हम लोग को मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रार्थना का भंडारी। हम लोग को मैं कहना चाहता हूं दर्शनों का भंडारी। हम लोग को विश्वास का भंडारी हो जाना चाहिए। भरपूरी के साथ हमारा जीवन में, बहुतायत के साथ हमारा जीवन में सब कुछ होना चाहिए। इस गोशेन अनॉइंटिंग में जब हम आ जाते हैं मेरे प्रिय, हमारे पास सब कुछ बहुतायत से रहेगा, सब कुछ बहुतायत से रहेगा। और मेरे प्रियो, नो मोर फैमिन इन योर लाइफ, गरीबी, नो मोर फैमिन इन अकाल।
No more famine from today onwards in your life. आज के दिन से मैं प्रभु के दास होने के नाते आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता हूं। मेरे प्रिय, आज के दिन से आपके जीवन में कोई अकाल नहीं रहेगा यीशु के नाम से। क्योंकि ये जो अनॉइंटिंग है, अकाल के समय पे आपको तृप्त करने वाला अभिषेक है। अकाल के समय पे आपकी हड्डियों को मजबूत रखने वाला अनॉइंटिंग है। 58 का 11 आयत में लिखा रहता है, आइज़ाया की पुस्तक, थोड़ा सा पढ़िए। आइज़ाया का 58 का 11, जल्दी पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 58 का 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय तेरे को तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा। सींची हुई बारी आ और सोते के समान होगा, आ इसका जल कभी ना सूखा। मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, वो नई नदी सबसे लंबी बहने वाला नदी, सबसे लंबी बहने वाला नदी। वो नदी कहां से शुरू होता है मालूम? एडन की वाटिका से शुरू होता है वो, और मिस्र से पूरा निकल के पूरा अफ्रीका का नीचे तक चला जाता है। आज मेरे प्रियो, कनान से कनेक्शन, इस्राएल देश से कनेक्टिविटी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हमारा कनेक्टिविटी डायरेक्ट जीवन की जल की नदी से कनेक्टिविटी है। एक नदी है, बाइबल में भी लिखा रहता है ना, विश्वास करने वाले के अंदर से है जीवन की जल की। आज के दिन से आपके जीवन में कोई गरीबी नहीं रहेगा, गरीबी समाप्त हो जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरे प्रियो, फैमिन का समाप्ति आज के दिन से, और एट द सेम टाइम नो मोर, मेरे प्रियो, नो मोर लैकिंग, कमी घटी वाला जीवन आज से खत्म। इस गोशन की अनॉइंटिंग के द्वारा आपके जीवन में और आज के दिन से कमी घटी नहीं रहेगा, सब कुछ प्लेंटी रहेगा, प्लेंटी, बहुतायत रहेगा। क्योंकि 7 साल मेरे प्रिय, जैसा यूसुफ ने बताया फिरौन को, 7 साल बहुत फसल होने वाला है। 14 साल का फसल 7 साल में होने वाला है। उसके बाद 7 साल अकाल पड़ने वाला है। उस अकाल के समय पे हमको धान बेचना है, इसके लिए ये 7 साल 14 साल के लिए उससे भी ज्यादा भोजन बटेर के रखना है। आज मेरे प्रिय, हमारे पास मात्र 7 से 10 साल का टाइम है, 8 साल का टाइम है, पर ये 7 साल यूसुफ का बहुतायत फसल का साल है। तो ये 7 साल के अंदर हम लोग को जो कुछ करना है, वचन प्रचार करना, सेवा करना, जो कुछ करना है, ये 7-8 साल के अंदर ही सब कुछ करना है हमको। उसके बाद मेरे प्रिय, प्रभु चाहेंगे तो 7 साल और बढ़ेगा, नहीं है तो क्लेश काल आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई है, पास्टर जी अब स्वर्ग जाके मेरे को करना क्या है, यही रहना चाहती हूँ पास्टर साहब, ऐसा कोई बोलने वाला ऐसा कोई है? सब जाना चाहते हैं, पास्टर जी परेशान हो गया हूं, परेशान हो गई हूं, जल्दी से जल्दी 7 साल का के लिए पास्टर साहब 7 महीने में आ जाएंगे तो चले जाऊंगी स्वर्ग लोग यीशु मसीह के साथ। ऐसा कोई है? 7 महीने में चले जाना चाहती हूँ पास्टर साहब, तंग आ गई हूं पति के साथ, पत्नी के साथ। ऐसा कोई नहीं था? नहीं है ना? तो मेरे प्रियो, हमारा भैया जी और सिस्टर जी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे छोटा सा, क्योंकि ये जॉय फेस्टिवल है ना, थोड़ा सा हंसाना चाहता हूं। कितने लोग हंसना चाहते हैं? मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास के मुंह से सुना था मैंने, बहुत अच्छा है। क्या है मालूम? यानी ये किसी से मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है, किसी के बारे में कोई कुछ बताया नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है आज, सोच समझ कर बात करना है ना मेरे को।
दोबारा आना भी है मेरे, क्या ना। तो ध्यान में देखिए मेरे प्रिय, बहुत लोग एक मीटिंग रखे थे जो पत्नी से परेशान थे, वो सब मिलकर पति लोग एक मीटिंग रखे थे पत्नियों को कैसे कंट्रोल में रख पाएंगे उसके विषय। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सब लोग मेरे प्रिय मीटिंग रखे थे, बरेली क्षेत्र में रखे, समझ लो सब लोग इधर बरेली वाले भी आ गए। तो मेरे प्रिय सब लोग बैठ के क्या कर रहे मालूम, सब लोग बैठ के अच्छे से भाई बात करिएगा, क्या किया जाए, कुछ योजना बनाइएगा। पत्नी से हम बहुत परेशान है भाई। तो मेरे प्रिय इन लोग मीटिंग रख रहे थे, ये विषय किसी ने जाके उनकी पत्नियों को बताया। जैसा बताए तुरंत सारे पत्नियां उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पे मीटिंग हो रहा था। जैसा पहुंच गए ये पहुंचते पहुंचे दूर से ये भाई जैसा एक व्यक्ति ने देखा और जाकर पति लोग को बता दिए, आप लोग की पत्नियां आ रहे हैं, सावधान सावधान, ऐसा बता दिए। तो ये मीटिंग कैंसिल करके सब लोग भागे थे। तीन लोग आके अंदर देखे, कोई दिखा नहीं था। रात में घर पे आएंगे तब देखते इन लोग को ऐसा करके इन लोग चले गए थे वापस। तो जो चले गए पति लोग सब वापस आए और वहां पे जाके देख रहे थे कोई है क्या, क्योंकि इन लोग एक व्यक्ति को लीडर रखना चाह रहे थे। क्या रखना चाह रहे थे? लीडर रखना चाह रहे थे। जो व्यक्ति जो पत्नी से जो नहीं डरता है उस व्यक्ति को लीडर बनाया जाए। तो इन लोग सब गए थे। तो वहां पर एक व्यक्ति वो एक व्यक्ति लोग बाहर से देख रहे थे और एक व्यक्ति का चेहरा दिख रहा था। पीछे से आए उनके पास, सब लोग भाग गए थे। ये व्यक्ति भागा नहीं यार, इसकी पत्नी को डर नहीं है क्या? इसका पत्नी का डर नहीं इसको, तो इसी को लीडर बनाया चाहेंगे। चलिए देखते ये खोने करके जाके आगे देखने के लिए सामने गए और जाके अचंबा हो गए हैं क्योंकि वो मर चुका था। सब लोग पत्नियां आ रहे करके बताए तो भाग गए थे। इसका पत्नियां आ रहे करके, इसकी पत्नी आ रहे करके जब ये सुना था इसका हाथ अटैक आ गया। अरे हम लोग सोच रहे थे ये हिम्मत वाला है, बट ये हमसे पहले चला गया। तो तुरंत फिर लोग वापस आके आपस में बात करने लगे, भाई हम सबको घर वापस जाना है, इसीलिए एक काम करते भाई, पत्नियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इससे बेचारा को देखे यहाँ तक आके चला गया। इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, आज के दिन से शपथ लेंगे हम लोग कभी भी पत्नियों को परेशान नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे। उन लोग कुछ भी कहेंगे सहन के साथ ट्रिपल टी इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपल टी इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, बाकी हम अपना काम कर लेंगे। उन लोग भी खुश और हम लोग भी खुश, मीटिंग समाप्त। वो ट्रिपल टी क्या है पता? पहला टी टाइम पे घर जाना, क्या टाइम पे घर जाना पहला टी। दूसरा टी पत्नियों को टी चाय बना के देना, दूसरा टी। और तीसरा टी परिवार के लिए टाइम निकालना। ये 3 टी करेंगे तब क्या होगा? तब कोई झगड़ा नहीं होगा। कितना समझदार पति लोग थे ना, हालेलुया हालेलुया। बट यहाँ पर बालाघाट सिटी में
और बरीबेली क्षेत्र में और साथ ही साथ उकुआ खुदमा यहाँ पर भी। और आशीष भैया कौन सा जगह है? कोशमी क्षेत्र में भी सब अच्छे लोग ही हैं। हालेलुया, सब समझदार लोग हैं। तो मेरे प्रियो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैरिज अवसर है ना, सर जी ये ट्रिपल टी इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए आज सर भी खुश है, मैडम भी खुश है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका पद जो भी है, उस पद जितने भी लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो रबा शराबा, उससे भी आशीषित जीवन आपके पास मिलने चाह रहे यीशु के नाम से। उससे भी आशीषित जीवन, जो पोजीशन जो परमेश्वर देने चाह रहा है, वो पोजीशन और रबा शराबा अब तक जो आपको मिला है, उससे भी ऊंचा पोजीशन में इस साल से आप चाहेंगे यीशु के नाम से। और रबा शराबा परिवार में भी आशीष आएंगे, और रबा शराबा आपके जीवन में, आपके और रबा शराबा आपके फैमिली लाइफ में विशेष आशीष आज से आना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। और ये पूरी रीति से जो जॉब में आप हो, वो जॉब में जितने भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर इंचार्ज के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में जो काम आपके द्वारा मैं जो करवा रहा हूं मेरे बेटे, उसमें आप बरकत देखेंगे, उसमें आप बरकत देखेंगे। साथ ही साथ वचन के प्रति आपकी जिज्ञासा, आपकी ललक और बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में यही एक मीटिंग ही नहीं है, आपके द्वारा कई अलग से कुछ अलग जगहों पे मैं आपको भी इस्तेमाल करूंगा, और आपके परिवार को भी इस्तेमाल करूंगा, और साथ ही साथ अलग जगहों पे अपने दासों के द्वारा और कुछ मीटिंग्स आयोजन कराऊंगा। ये शुरू हो चुका है, ये बढ़ता जाएगा आपके परिवार में विशेष आशीषों को, और होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया। दो बातें और बताकर समाप्त करना चाहता, कितने लोग सुनना चाहते हैं? दो बातें। सर कितना विषय हो चुका है? 2 बता के समाप्त करेंगे। सर ले सकता हूं ना 10 मिनट? हालेलुया। रात जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जो लोग यहां पर नहीं है वो लोग कहेंगे हालेलुया। बहुत अच्छा है। 2 बातें बताकर समाप्त करते हैं प्रभु की वचन से। उत्पत्ति के पुस्तक 47 का आप पढ़िए प्रभु की वचन से। 11 आयत कम पढ़ते हैं। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय हो, अच्छे में से अच्छा, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, उत्तम में उत्तम, सर्वोत्तम। तो मेरे प्रिय हो, परमेश्वर एक्सीलेंट देने वाला परमेश्वर है। 6वां विषय इस साल में जो लैंड का, जो जमीन का जो प्लान, जो योजना जो हम करते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर एक ऐसा साल है, आप लोग के पास खुद का जमीन रहेगा, खुद का प्रॉपर्टी आ जाएगा, खुद का जमीन रहेगा, खुद का प्रॉपर्टी आ जाएगा। मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा के पास जिस रीति से परमेश्वर रामसेस नाम की जगह पे उत्तम देकर उनको आशीषित किए, उसी प्रकार मेरे प्रियो जो अब तक जो नहीं खरीद पाया वो खरीदेंगे आप लोग।
जो अब तक जो नहीं ले पाया वो लेंगे आप लोग, जो अब तक जो नहीं मिल पाया वो मिलेगा आप लोग को यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, पारिवारिक आशीष आप लोग के जीवन में आने जा रहा है। आत्मा में जो महसूस कर रहा हूं, प्रभु के दोनों बेटा बेटी लोग ये मीटिंग रखवाने का उद्देश्य मेरे प्रिय कुछ परिवारों में परमेश्वर का विशेष आशीष आने के लिए। मेरे प्रिय, जिस रीति से परमेश्वर उन लोग के जीवन में आशीष दे चुका है, उसी प्रकार आप लोग के पास भी जो जमीन की आशीष के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहा है, जो जमीन के लिए आप लोग इंतजार कर रहा है, वो जमीन आपको मिलके रहेगा, वो जमीन आपको मिलके रहेगा। हाँ, नॉर्मल जमीन नहीं है, उत्तम में से उत्तम। क्या लिखा है वहां पर एक बार फिर से? तब यूसुफ ने जी, अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छा भाग में अर्थात रामादेश नामक प्रदेश में भूमि देकर सौंप दी। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप लोग को सौंप देंगे जो जमीन आपको चाहिए, सौंप देंगे जो घर आपको चाहिए, सौंप देंगे जो हिस्सा आपको चाहिए, वो मिलेगा जो अब तक नहीं मिल पाया। आज मेरे प्रिय, ये गोशेन अनॉइंटिंग का खासियत है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो वो खलीशा के लिए क्यों ना हो, जमीन खुद की घर बनाने के लिए क्यों ना हो, परमेश्वर आप लोग को वो बना दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 47 का 27 आयत, 47 का 27 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। रुकिए रुकिए रुकिए, 3 बात बताकर समाप्त करता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब इन लोग गोशेन में गए, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो गया, सब कुछ उनके वश में हो गया। आज मेरे प्रियो, इन द नेम ऑफ जीसस, आप लोग के जीवन में सब कुछ आज के दिन से आप लोग के वश में हो जाएगा, आप लोग के कंट्रोल में हो जाएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो, अगर हमारा पक्ष में है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जो आज तक जो आपके कंट्रोल में जो नहीं हो पाया, वो आपके कंट्रोल में होने चाह रहा है, वो आपके वश में होने चाह रहा है। मेरे प्रियो, जिस रीति से यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारा वश में हो रहा है। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में आपके स्पिरिचुअल टेरिटरीज को, आत्मिक सीमाओं को अद्भुत रीति से बढ़ाने चाह रहा है। आत्मिक स्पिरिचुअल टेरिटरीज को परमेश्वर अद्भुत रीति से बढ़ाने चाह रहा है। आपकी सीमाएं वो बढ़ते जाएंगे और कुछ जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आपके कंट्रोल में होने चाह रहे हैं। और यहाँ पर उस आयत में लिखा हुआ है, वो फूलते और फलते गए। कनान देश मेरे प्रियो, जिस रीति से फलवंतदायक था, उसी प्रकार गोशेन क्षेत्र, इट इज अ लैंड ऑफ फ्रूटफुलनेस। फलवंत वाला जमीन, फलवंतदायक जमीन, वो गोशेन क्षेत्र है। आज मेरे प्रियो, जो फल आज तक आप लोग ने नहीं पाए, जो फल आज तक जो नहीं देख पाए, इस 2025 में आत्मिक फलों से आप भर जाएंगे यीशु के नाम से, आत्मिक वरदानों से आप भर जाएंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, जिस रीति से परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मिक फलों को, आत्मिक वरदानों को वो बढ़ा सकते हैं। आज प्रभु की वचन में 6 हो चुका है। और आखिरी विषय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हो, ये गोशेन क्षेत्र जो है, उस आयत में वे बढ़ गया, अत्यंत बढ़ गया। 7वां विषय इसका मेरे प्रियो, अत्यंत बढ़ने वाले यीशु के नाम से मसीह लोग अत्यंत बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से। यहाँ पर आपका इंक्रीज, सुपर नेचुरल इंक्रीज आपका होने जा रहा है। अलौकिक रीति से आप लोग बढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ, आपके सब कुछ परमेश्वर बढ़ा देंगे और फैला देंगे परमेश्वर।
आमीन। आज मेरे प्रिय गोशेन क्षेत्र में परमेश्वर इस्राएली प्रजा का दिमाग तो बढ़ा रहा था। इस्राएली प्रजा का, मेरे प्रिय, आप कभी सोचे हैं पिरामिड्स को किसने बनाया? वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी कहां से आया उन लोगों के पास? इजिप्ट देश में कितने लोग को पिरामिड्स के बारे में पता है? सबको पता है। वो कौन बनाए थे? इस्राएली प्रजा ने बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब से लेकर लगभग मेरे प्रियो 3500 साल पहले, और 3500 साल पहले वो नॉलेज कहां से आया उन लोगों के पास? इस्राएली प्रजा के पास कहां से वो नॉलेज आया? मेरे मिस्रियों के पास कहां से नॉलेज आया? परमेश्वर की नॉलेज को उन्होंने प्राप्त किए। आज मेरे प्रियो, आपका स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका एबिलिटीज, आपकी बच्चों लोग का मेरे प्रियो स्किल्स, वो सब कुछ यीशु के नाम से वो बढ़ते चाहेंगे, और आप लोग भी प्रभु में मजबूत होते चाहेंगे, और मेरे प्रियो प्रभु की आशीष भी आप लोग के जीवन में वो बढ़ता चाहिए। लास्ट विषय बताकर समाप्त कर रहा हूं मेरे प्रियो। फाइनल विषय ये जो लैंड था, ये गोशान क्षेत्र, मेरे प्रियो, ये सुपरनैचुरल इंक्रीज वाला जगह नहीं है, सुपरनैचुरल फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का जगह है। अलौकिक रीति से है मेरे प्रियो, फाइनेंस हमारा जीवन में रिलीज करने वाला अनॉइंटिंग अगर कुछ है, वो गोशान अनॉइंटिंग है। अकाल का समय पे भी हमारे पास बहुतायत रीति से धन की आशीष रहेंगे। कौन सी आशीष? धन की आशीष। शायद को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। 45 अच्छा है। उत्पत्ति के पुस्तक 18 आयत और 20 आयत, 18 आयत और 20 आयत। और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। आमीन। 20 आयत। और अपनी सामग्री को मुँह ना करना, क्योंकि सारे इस देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के दिन से है इस देश में, इस मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में, मेरे प्रिय शहर में, अच्छे में से अच्छा सब कुछ हमारा है। मेरे प्रियो, 47 का 14 आयत, 15 आयत, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सब लोगों का धन को सब लोग ला के यूसुफ के पास देने लगे। इस रीति से मेरे प्रियो, पूरा धन को यूसुफ ने इकट्ठा करके मिस्रियों के पास रखा था। जरूर सभी लोग जा रहे थे, वो पूरा गोल्ड को लेके वहां से निकल गए, सोना चांदी लेके वहां से रात में, एक ही रात में सुपरनैचुरल ग्रेस को परमेश्वर रिलीज किए, और उन्होंने पूरा मिस्र का सारा सोना, सारा धन इस्राएली प्रजा के पास आ गया विद इन 1 नाइट। 400 साल उन्होंने कुछ नहीं दिए, परमेश्वर एक ही दिन में, ओवरनाइट में परमेश्वर इस्राएली प्रजा को हीरोज बना दिए। इस्राएली प्रजा एक ही दिन में मिस्र का सारा धन को लेके मिस्र से निकल गए हैं और कानान पहुंच गए। आज मेरे प्रिय इस आयत को पढ़िए, हम प्रार्थना करते। 47 का 14 और 15 आयत। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्र यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाए।
हालेलुया। हालेलुया। अगले 2-3 आयत बाद में घर जाके पढ़ लीजिएगा। पूरा छेमीनों को पूरा पैसा मेरे प्रिय उन लोग का छेमीन को ले लिया यूसुफ, उन लोग का खेतों को, उन लोग का सब कुछ वहां नीचे लेकर आता है। याजक लोग का जमीन नहीं लिया, ऐसा लिखा। सेवक लोग का जमीन नहीं खरीदे, ऐसा लिखा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में पूरा सब जगह पैसा खत्म हो गया, बट यूसुफ के पास पूरा आके जमा हो गया। आज मेरे प्रिय हम लोग लाइक यूसुफ, वी आर एंड टाइम जोसेफ्स है। हम लोग सब अंत के समय का यूसुफ के जैसा परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रिय स्पेशली आज दिलीप हरपाल सर को और मैडम जी को यूसुफ और आसनत, उनको 2 बेटे थे और यहाँ पर बेटा बेटी है, उन लोगों को भी कहने हैं यूसुफ और आसनत के जैसा मेरे प्रिय आने वाले दिनों में आप लोग को ब्लेस करने पाए परमेश्वर। और यहाँ पर जितने भी लोग आए आप लोग के जीवन में भी यूसुफ का सारा आशीष आने पाए। इस्राएली प्रजा को जिस गोशेन अनॉइंटिंग के द्वारा सब कुछ उन्होंने प्राप्त किए, और बाइबल में लिखा रहता है वहां से हर्ष के साथ, आनंद के साथ, सोना चांदी के साथ मेरे प्रिय वो निकल गए। क्या किए? वो निकल गए। वैसा परमेश्वर उन लोग के जीवन में बरकत दिए। आज मेरे प्रिय साल में शैतान ने जो कुछ रोक के रखा है, शैतान लेके फिरो मिस्र संसार, आज मेरे प्रिय आपका हिस्सा, दी बेस्ट पार्ट, आपका जो बात प्रभु आप लोग को देना चाहते हैं। हम लोग मेरे प्रियो शैतान की चीजों को नष्ट करके चैन ब्रेकर बन जाएंगे, बंधनों को तोड़ने वाला बनेंगे, और हमारा हिस्सा जो हमारा है वो किसी और का नहीं है। वो आपके लिए जो रखा है वो आपके पास आके रहेगा। जो आपको जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो मिलके रहेगा। ये परमेश्वर का घोषणा अनॉइंटिंग के द्वारा आपके जीवन में होगा। और मेरे प्रियो कोविड के समय पे बचा के रखा था प्रभु के लोगों को यही अभिषेक। इस अभिषेक के द्वारा मेरे प्रियो सेकंड चाइना में आया करके डरा रहे जरूर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आगमन के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर इस घोषणा अनॉइंटिंग के द्वारा फाइनेंशियली प्रभु के दास लोग को मेरे प्रियो पिछले मंथ में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग सेवा सच में कर रहे हैं इस साल में 4 व्हीलर का व्हीकल का ब्लेसिंग प्रभु देने चाह रहे हैं। इस साल में 4 व्हीलर का व्हीकल प्रभु देने चाह रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी सेवा करना चाह रहे हैं ओकाप का पंख देने चाह रहे हैं। और मेरे प्रियो जहां तक आप नहीं जा पाए अभी तक, उस जगह पे आत्मिक बल के साथ आप उड़ के जाएंगे, और वो जो सेवकाई जो अब तक नहीं कर पाए वो विशेष सेवकाई हम इस साल करने चाह रहे हैं, क्योंकि हाई फाइनेंसेस प्रभु इस साल में रिलीज करने चाह रहे हैं। संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को सबको विशेष आशीष प्रदान करे। और मेरे प्रियो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मैं तो बस 2 मिनट और सर और मैडम थोड़ा खड़े हो जाएंगे, सब उनके तरफ हाथ दिखा के आप लोग प्रार्थना करेंगे उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध और मेहनत करके ये जो मीटिंग रखे हैं, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपना हाथ सर और मैडम के तरफ आप करेंगे। आप लोग सब उनके तरफ अपना हाथ बढ़ाइए। उसके बाद सब फैमिलीज वालों के लिए 2-2 आप लोग खड़े रहेंगे, पर फिर आप लोग के भी करेंगे। अपना अपना हाथ वाला दे दो लक्की भाई, वाला दे दो। आप बंद करिए सब लोग। भेज लो सब अपना हाथ सर लोग के तरफ, मैडम लोग के तरफ करिए। हम लोग अगले साल तक आने वाले सालों में
परमेश्वर उनके काम में भी इस्तेमाल करे और विशेष आशीषों से भरने पाए, उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर इस गोशन अनॉइंटिंग के द्वारा स्वर्ग को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जिस क्षेत्र में आपके बेटे हैं पिता, जिस जॉब में आपके बेटे हैं पिता, उस क्षेत्र में आपके बेटे को पिता 58 का 14 आइज़ाया के पुस्तक के अनुसार हायर अनॉइंटिंग रिलीज कर दो पिता। ऊंचाई अनुभव में आपके बेटे रहने पाए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता आपके बेटे हमेशा आशीषित रहने पाए, आनंदित रहने पाए और खुश रहने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता इस मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर पिता आपके प्रिय बेटे ने, आपके प्रिय बेटी ने पिता इस जॉय फेस्टिवल को रखे परमेश्वर। आनंदकारी पिता इनका पारिवारिक जीवन और आशीषों से भर जाना चाहिए पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर जो आशीष इनके लिए आपने रखा वो आशीष इनके जीवन में आज आने पाए यीशु के नाम से पहुंचे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर दान वरदानों से पिता आप भर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। 29 का 14 आइज़ाया के पुस्तक के अनुसार अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम आपकी बेटी के जीवन में हो न पाए यीशु के नाम से पहुंचे, हो न पाए यीशु के नाम से। चिन्ह चमत्कार करने वाला पिता आज के दिन से परमेश्वर आप प्रभु इस्राएली प्रजा के लिए जो चमत्कार आपने कल दिखाए 7 का 15 में मीका में जैसा लिखा है पिता मैं अपनी प्रजा को अद्भुत काम दिखाऊंगा यीशु के नाम से पिता। आपके प्रिय बेटे और आपके प्रिय बेटी को पिता आप अद्भुत काम दिखाइए प्रभु जी। याकूब का बाग का प्रभु जी हिस्सा मिलने पर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपके कारण आपके प्रिय लोग मगन और सुखी होने पर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और प्रभु जी दोनों प्रभु बेटा बेटियों को भी पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और आपके प्रियों को पिता ये एक ही मीटिंग नहीं प्रभु जी, आने वाले दिनों में पिता आने वाले दिनों में आपके प्रिय बेटे और आपके प्रिय बेटी परमेश्वर और अलग अलग जगहों पे पिता आपकी सेवक लोगों का प्रभु जी स्तुति पिता कन्वेंशंस, मीटिंग्स, फैमिली मीटिंग्स, ब्लेसिंग्स मीटिंग्स, अलग अलग सभाएं आपके प्रिय लोग रखने के लिए पिता मजबूत करिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पाए प्रभु जी, आत्मिक वरदानों से आप भर दीजिए पिता प्रभु जी। और अनुग्रह कीजिए पिता महान परमेश्वर पिछले साल से इस साल तक आपने संभाला आपके प्रिय लोग को। और प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु हर क्षेत्र में पिता प्रभु बहुत आय तरीके से बढ़ने पाए। इस गोशन अनॉइंटिंग का जो सीक्रेट्स है पिता ये सारा सीक्रेट्स आपके प्रिय लोग प्रभु जान गए पिता और सारे आशीषों को आपके प्रिय लोग के जीवन में इस साल विशेष रीति से आने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से स्वस्थ रहने पाए और प्रभु खुश रहने पाए प्रभु जी और आनंदित और आशीषित रहने पाए। और अनुग्रह कीजिए बहुतायत रीति से आप प्रभु वरदानों से भर के पिता आने वाले दिनों में सेवक लोगों को बुलाकर प्रभु जी स्तुति पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर अच्छे अच्छे जगह पे अच्छी अच्छी मीटिंग्स प्रभु जी परमेश्वर एमपी क्षेत्र में प्रभु जी स्तुति परमेश्वर इस बालाघाट सिटी में ही नहीं प्रभु जी स्तुति महान परमेश्वर स्तुति बरेली और परमेश्वर इस गुदमा प्रभु जी अब तक प्रभु जी आपके प्रिय ने रख चुके हैं। आने वाले दिनों में पिता हर शहर में आपके प्रिय प्रभु जी परमेश्वर हर जगह पे पिता जो प्रभु जी मध्य प्रदेश में पिता 52 से 54 प्रभु डिस्ट्रिक्ट से पिता वो हर डिस्ट्रिक्ट में पिता आने वाले दिनों में पिता आपके प्रिय प्रभु जी स्तुति पिता मीटिंग आयोजन करने पाए यीशु के नाम से। उस अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता यीशु के नाम से, उस अभिषेक से आप भर दीजिए पिता, उस आग से आप भर दीजिए परमेश्वर। और आपके बेटे के काम पे विशेष आशीष आने पाए और प्रभु जी आपके विजडम के साथ प्रभु जी वो जॉब करने के लिए वो जॉब के जगह पे आपके पीढ़ियों को नेक्स्ट लेवल मिलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आत्मिकता में नेक्स्ट लेवल पे अगले स्तर पे पहुंचा दो पिता प्रभु जी और सब कुछ प्रभु जी दुगना हो जाना चाहिए और दुगना हिस्सा मिलके और प्रभु जी आशीषित रहने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। लास्ट
2 मिनट्स और जो शादीशुदा है उन लोग खड़े हो जाइएगा, पति पत्नी खड़े हो जाइएगा। आप लोग के लिए छोटे से 2 मिनट प्रेयर करेंगे और बस सेक्शन को क्लोज करते हैं। जिसका शादी हो चुका है कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करूंगा एक साथ खड़े हो जाइए नहीं बोलूंगा। जिस स्थान पे आप लोग खड़े हो चाहिए आपकी फैमिलीज के लिए, आपकी पारिवारिक जीवन के लिए 2 मिनट हम लोग प्रार्थना करते हैं और सेक्शन को हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पर मित्रा, यहाँ पर जितने भी प्रभु जी फैमिलीज है परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी यहाँ पर पिता आपके प्रिय बेटे के मैरिज एनिवर्सरी में आ चुके हैं पिता, प्रभु जी एक एक को परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, व्यक्तिगत रीति से पिता, पारिवारिक रीति से परमेश्वर, फैमिली ब्लेसिंग्स आज से आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। पारिवारिक आशीष भजन संहिता 128 अच्छा आपके प्रिय लोग के जीवन में पूरा होने का घोषणा करते यीशु के नाम से पिता। आपके प्रिय लोग परमेश्वर अच्छे से पिता परमेश्वर कमाने पाए और खाने पाए प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग प्रभु धन्य होने पाए और आपके प्रिय लोग को प्रभु जी जो कमाते हैं वो अच्छे से खाने पाए और प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में भजन संहिता 128 का 1 आयत 2 आयत 3 आयत में जो फलवंत दाखलता होगी तेरे घर के भीतर, तेरे पत्नी तेरे मेज के चारों तरफ, तेरे बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे, उसी प्रकार परमेश्वर आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग का फैमिली प्रभु जी आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के जीवन में प्यार बढ़ने पाए यीशु के नाम से पिता। पत्नी पत्नी के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से पिता प्रभु जी एक दूसरे को आज से पिता अच्छे से समझने पाए यीशु के नाम से, एक दूसरे को अच्छे से आदर करने पाए यीशु के नाम से, एक दूसरे को अच्छे से पिता परमेश्वर प्रेम करने पाए प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता पति पत्नी के रूप में पिता पारिवारिक आशीष के साथ दीर्घायुष के साथ आपके प्रिय लोग को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता। इनका कमाई बढ़ने पाए प्रभु जी, इनका काम बढ़ने पाए यीशु के नाम से, इन लोगों की सेवकाई बढ़ने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी स्तुति हो हम प्रार्थना करते पिता जो घर चाहिए, जो जमीन चाहिए, जो आशीष चाहिए और प्रभु जी जो कलीसिया चाहिए इस साल में उस सब कुछ आपके प्रिय लोग को इस घोषणा अनाइंटिंग के द्वारा मिलने पाए यीशु के नाम से पहुंचे। आपके प्रिय लोग के ऊपर इस तेल को, इस अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर टुडे ऑनवर्ड्स नो मोर रबाशराबो। आज के दिन से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता खर्च वाला जीवन आज के दिन से खत्म होने पाए प्रभु जी। मेक देम लॉर्ड हैप्पी। आज के दिन से जॉय अनॉइंटिंग के द्वारा आनंद का अभिषेक आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग आज के दिन से आनंदित और आशीषित होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं रहना चाहिए पिता। पति पत्नी लोग अच्छे से पिता प्रभु जी स्तुति हो आपकी वचन में, आपकी प्रार्थना में और आपकी भक्ति में पिता बढ़ते जाने पाए, बहुत रीति से आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपसे प्रेम करते पिता, आपसे प्रेम करने वाले आपके प्रिय लोग इस जगह पर आए परमेश्वर। और आज के दिन से आपके प्रिय लोग के जीवन में हर कमी दूर होने पाए, गरीबी दूर होने पाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते अकाल वाला परिस्थिति बदल दीजिए पिता और हरा भरा वाला जीवन, हरा भरा वाला जीवन आज के दिन से सबके पास आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोग के बच्चों को, आपके प्रिय लोग के बेटों को, आपके प्रिय लोग के बेटियों को जिनका विवाह की आशीष चाहिए विवाह की आशीष मिलने पाए, जिनको प्रभु जी संतान की आशीष चाहिए गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियल मिरेकल्स को प्रभु जी आपके प्रिय लोग देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस कलीसिया की सीमाओं को, इस कलीसिया की सीमाओं को आप बढ़ाइए प्रभु जी परमेश्वर। इस कलीसिया में नई नई आत्माएं आने पाए यीशु के नाम से पहुंचे। पाशा जी के परिवारों को प्रभु जी विशेष रूप से पिता
आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। पास्टर जी के बच्चों लोग को पिता, जो सेवकाई करने वाले आपके सेवक लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, सबके जीवन में पिता प्रभु जी विशेष आशीष इस साल में आने पाए यीशु के नाम से। वह समुद्र कीजिए और कृपा कीजिए, कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, बहुतायत आशीष देने वाला, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला पिता, हम प्रार्थना करते जो लाइव देख रहे हैं आपके प्रियों के जीवन में भी अद्भुत आशीष आने पाए और आश्चर्य कर्म और चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन आमीन। सुंदर समय देने के लिए सब बैठ जाइए। सुंदर समय देने के लिए परमेश्वर के सेवक को मैं हृदय से, पास्टर जी को और दिलीप सर को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपना समय पास्टर साहब को दे रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।